इस वक्त हमारे सामने एक एक्सेल की फाइल है जिसमें 47 हेडर्स हैं और जो टोटल डेटा है दैट इज़ अबाउट 832 एम्प्लॉयज़ का डेटा, जिसमें हमने इनके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, इनके टोकन नंबर, नेम्स, डेजिग्नेशंस हैं, सेक्शंस मुख्तलिफ है, फ्यूल अलाउंस कितना मिल रहा है, सरनेम क्या है और इस तरह की दीगर तफसीलात हैं जो 47 कॉलम में हमने डाली। अब हमें ये मालूम करना है कि ये यूनिक कितने हैं। मिसाल के तौर पे डेजिग्नेशन, हमारे पास टोटल डेजिग्नेशन कितने मौजूद हैं। तो कर्ट फायर ने एक फार्मूला दिया है जिसे हम बताते हैं ताकि हम आसानी से कर लें। वो फार्मूला ये है कि हमें ये चेक करना है मिसाल के तौर पे कि कितना डेजिग्नेशन है। तो हम आएंगे इज इक्वल टू फार्मूला स्टार्ट करने के लिए, और इसे मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एंड देन सम, दिस इज सम एंड देन 1 एंड देन स्लैश एंड देन काउंटिफ। 1 एवरेज को कहते हैं और इसलिए हमने 1 यहाँ लगाया सम के बाद, उसके बाद काउंटिफ। अब काउंटिफ में हमने किसको काउंट करना है, हमने यूँ समझ लीजिए सारे डेजिग्नेशन को काउंट करना है। तो ये सारे डेजिग्नेशन हमने सेलेक्ट कर लिए। तो ये जो डेजिग्नेशन है F3 से F83 833, तो हमने इसे F3 से F83 हमने इसे कॉपी किया, कंट्रोल C एंड और उसके बाद कॉमा लगा के दोबारा इसको पेस्ट कर दिया सेम अमाउंट को, देन ब्रैकेट बंद किया काउंटिफ का और सम का भी ब्रैकेट बंद किया, और फिर कंट्रोल शिफ्ट रिटर्न, क्योंकि ये एरे फार्मूला है, एक सफ़ के साथ है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉलम है वो यूज़ हो रहे हैं, तो उसको एरे फार्मूला कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हमें मालूम हुआ कि ये 201 रैंक्स हैं। मुख्तलिफ डेजिग्नेशन जो हैं हमारे पास वो 201 है। और इसी तरीके से आप इस फार्मूले को ड्रैग कर लें तो आपको सेक्शन का मालूम होगा कि 36 सेक्शन है इस इदारे में। डिपार्टमेंट चेक करना है तो उसको आगे कर लें और ड्रैग कर लें तो 12 डिपार्टमेंट हैं, और सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से आप ग्रुप देखना चाहते हैं तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि इनकी एजुकेशन है जो 23 टाइप की मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन या डिग्रीज़ हैं, 29 ग्रुप हैं, बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल एफिलिएशन, यानी कि जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप इसे देख सकते हैं और लगा सकते हैं। तो बहुत आसान सा फार्मूला है। इस फार्मूले में आप सम लगाते हैं, 1 का एवरेज लेते हैं, देन काउंटिफ, और उसके बाद जो भी कॉलम है उसे सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करके दोबारा कॉपी करके दोबारा रख दिया, एंड देन कॉलम को आपने ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया। तो ये आज की एक छोटा सा फार्मूला था। थैंक यू वेरी मच।